दोनों पैरों से माजूर जलालपुर पीरवाला का तालिब इल्म जो पैदल स्कूल जाता है और अपने घर का किचन चलाने के लिए मुशक्कत भी करता है। स्कूल में मैं रोजाना की बुनियाद पर पैदल जाता था। पाँव पर जख्म हो जाते हैं। तालीम के साथ साथ काम करना भी मुझे पड़ता है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का एक स्पेशल स्टूडेंट जो कि तालीम हासिल करने के लिए रोजाना 30 किलोमीटर सफर करता है। आइए इससे जानते हैं कि इसमें ये तालीम का जज्बा कैसे पैदा हुआ और ये माजूरी किस तरह से है और ये तालीम के बाद मेहनत मजदूरी भी करता है। ये पैदाइशी तौर पर ऐसे है, लोगों का तो कहना है कि ये चांद की रंग है, मगर बेहतरीन जात अल्लाह ताला जानते हैं। आप तालीम हासिल करने के लिए रोजाना कितना सफर करते हैं? मैं तालीम हासिल करने के लिए रोजाना 30 किलोमीटर जाता हूँ और आता हूँ, और इसके लिए मुझे मुश्किलात का सामना होता है। अच्छा, किस तरह से आप जाते हैं? पैदल जाते हैं या किसी गाड़ी पे जाते हैं? कैसे सफर करते हैं? पहले तो मेरे साथ जो क्लास फेलो है उनके साथ कोई भी आ जाता था, उसके साथ चला जाता था, लेकिन अब मैंने एक वैन पे ली हुई है, उसी पे वैन पे जाता हूँ। कॉलेज में जाते हैं या स्कूल जाते हैं? मैं कॉलेज में जाता हूँ। तो स्कूल की तालीम हासिल आपने किस तरह से की है? वो कैसे जाते थे? आप पैदल जाते थे? देखिए, स्कूल में मेरे वालिद साहब मुझे छोड़ गए थे। उधर स्कूल में मैं रोज़ाना की बुनियाद पर पैदल जाता था। कभी रास्ते में कोई आ जाता था कि आपको ले जाएं, कभी किसी के साथ बैठ जाता, कभी पैदल आता, कभी पैदल जाता। शदीद गर्मी में किस तरह से सफर करते हो? कैसे चलते हो? शदीद गर्मी में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे पाँव जलते हैं और पाँव पर जख्म हो जाते हैं, और उससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। और मैं ये सोचता हूँ कि काश अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे ना बनाते, मैं जूती पहन सकता, इतना मुझे तकलीफ ना होती। मगर अल्लाह ताला का शुक्र है, जिस हाल में हूँ सही हूँ। आपका ये रुझान तालीम की तरफ किस तरह से आया? कैसे ये जज्बा पैदा हुआ? आजकल के दौर में तालीम एक अहम चीज़ है। मेरे अंदर ये जज्बा शुरू से ही है। मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी तालीम दिलाने के लिए मुझे स्कूल छोड़ गए, और मैं शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़हीन स्टूडेंट था। नर्सरी से लेकर 8 तक मैंने हमेशा पहली पोजीशन ली है, और मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 80% नंबर हासिल किए हैं। अब मैं इंटर के लिए मैं स्कॉलर इन कॉलेज जलालपुर पीरवाला में पढ़ने के लिए जाता हूँ, और उधर मैं फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ। पढ़ने के लिए किस तरह टाइम देते हैं? और सुना है कि आप काम भी करते हैं। तालीम के अखराजात बहुत ज़्यादा है, आम बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तालीम के साथ साथ काम करना भी मुझे पड़ता है। एक दुकान है मोबाइल की, उधर मैं काम करता हूँ। क्या मकसद है आपका? क्या एम है? क्या बनना चाहते हैं पढ़ने? जिस हालात में मेरी वालिदा साहब ने मुझे पढ़ाया है, जितना भी खर्चा उन्होंने मुझ पर सर्फ किया है, मेरा यकीन है मैं अपनी अल्लाह ताला के करम फजल से मेहनत कर रहा हूँ, और यकीन है एक दिन अपने पाँव पर खड़ा होऊंगा और उनके लिए सारा बनूंगा। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब कुछ काम नहीं करते। जिस तरह से स्पेशल पर्सन या कोई भी किसी में कोई कमी हो, माजूरी हो, तो लोग बड़े ताने मारते हैं, बातें करते हैं, कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है? छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझ नहीं होती, वो तो मजाक उड़ाते हैं। तो जब मैं नर्सरी से 5वीं तक था तो बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, कॉलेज लेवल पर पहुँचा हूँ, तो कोई बातें नहीं करता, सब अल्लाह के खौफ से डरते हैं। खेल कूद में भी वो लेके जाते हैं साथ आपको भी खेलने के लिए भी, चलो एंटरटेनमेंट भी हो? काफ़ी सारे दोस्त हैं, कुछ लोग आते हैं, आए खेल कूद के लिए चलें, कहीं तफरीह के लिए चलें। बहन भाई कितने हैं? हम 7 बहन भाई हैं, मेरी 5 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं, और मैं तीसरे नंबर पर हूँ। जो माजूर होते हैं अक्सर उनको मांगते हुए भी देखते हैं, तो ऐसा कभी सोचा आपने? और मैं बहुत से लोगों को मांगते हुए देखता हूँ, इर्द गिर्द के लोगों को। कोशिश करनी चाहिए, यहाँ तक हाथ किसी के आगे नहीं फैलाना चाहिए, अपना कोई रोज़गार बनाना चाहिए। मैं जब इन लोगों को देखता हूँ तो यकीन करें मेरा दिल तड़पने लग जाता है कि अगर मैं न पढ़ता तो आज मैं भी इस हालत में मांग रहा होता। तो मेरा जहन फ़ौरन मेरे माँ बाप की तरफ जाता है कि मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मैं इनका जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सी मुश्किलात होने के बावजूद मुझे तालीम दिलवाई है। अगर वो ऐसा ना करते तो आज मुझे शायद यही काम करना पड़ता। शादी के बारे में भी कभी सोचा है कि जाहिर सी बात है अब माँ बाप को बहू भी चाहिए होती है? जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। शादी अक्सर लोग पूछते हैं, क्योंकि मेरी उम्र है 19 साल, तो मैं सबको यही जवाब देता हूँ कि इस वक्त तक शादी नहीं करनी जब तक अपना स्टेटस नहीं बनता, चाहे मेरी उम्र 100 साल तक पहुँच जाए।